बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद इमरान एंड वेलकम टू यू इन माय चैनल मैथस्टैट। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हुए या मतलब ये कि अगर कोई रैंडम वेरिएबल और कहा जाता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको पता है कि दो पैरामीटर होते हैं, मीन और उसका वेरिएंस। तो मीन और वेरिएंस तो लाजमी बात है आपको गिवन होगा, तो उसको यूज़ करके आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं विद इन टू लिमिट्स या आर विद इन टू वैल्यूज़ या लेस दैन, गलत हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद इमरान एंड वेलकम टू यू इन माय चैनल मैथस्टैट। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया अंडर द कर्व यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रॉपर्टीज़ कैसे फाइंड की जाती हैं। तो इसमें हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इसको देख लेते हैं कि अ रैंडम वेरिएबल x x इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 35, यानी एक रैंडम वेरिएबल x है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका मीन जो है वो 35 है एंड वेरिएंस इज इक्वल टू 16। फाइंड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो ये नीचे आपको 7 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट करने के लिए दी हुई हैं। तो पहला है x इज़ लेस दैन 30, लेस दैन आर इक्वल टू हो या लेस दैन हो। कॉन्टीन्यूस केस में इस किस्म लेस दैन आर इक्वल टू हो या लेस दैन हो, यानी आर इक्वल टू लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी प्रॉपर्टी है x इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 42। तीसरी है x इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 40। नेक्स्ट वन है प्रॉपर्टी ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 29। नेक्स्ट दो वैल्यूज़ आ जाती हैं कि इन वैल्यूज़ के बीच में प्रॉपर्टी फाइंड करें, यानी प्रॉपर्टी ऑफ x इज़ probability of 28 is less than or equal to x and x is less than or equal to 38. Next है probability of 28 is less than or equal to x and x is less than or equal to 34. और next probability of 38 is less than or equal to x and x is less than or equal to 45. अब ये जो 7 हैं ये 7 केसेस हम करेंगे और हर जो भी क्वेश्चन आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से होगा उसमें प्रॉपर्टी जो भी फाइंड करनी होगी इन्हीं में से कोई ना कोई केस होगा और ये वही केस रखें जो पॉसिबल हो सकते हैं आपके पास। तो मैं समझा देता हूँ कि देखें आपका मीन है 35। अब ये वैल्यू 35 से लेस है, 30 है और उससे लेस प्रॉपर्टी चाहिए, यानी मीन से नीचे वैल्यू है और उससे लेस प्रॉपर्टी चाहिए। और ये वैल्यू जो है वो मीन से ऊपर है और उससे ग्रेटर चाहिए, यानी ये प्रॉपर्टी लोअर टेल पे आ रही है। मीन 35 है ना, तो ये वैल्यू देख लें 30 है, 30 लेस दैन 35 है और उससे भी लेस प्रॉपर्टी चाहिए, यानी लोअर टेल पे आएगा। इसका एरिया यूँ बनेगा, इसको देख लें। देखें आपने नॉर्मल कर्व बनाया, मीन उसका 35 लिखा और आपकी वैल्यू जो थी वो 30 थी, तो ये लिखी लेस, जाहिर सी बात है 35 से नीचे आएगी 30। और प्रॉपर्टी देख लें, प्रॉपर्टी ऑफ x इज लेस दैन आर इक्वल टू 30, यानी इस 30 से नीचे प्रॉपर्टी चाहिए और लोअर लिमिट नहीं है, यानी 30 से नीचे जितनी भी है। तो इस 30 से सारा एरिया जो इस 30 से नीचे आ रहा है वो हम फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह दूसरे केस पे चले जाते हैं, तो वो प्रॉपर्टी ऑफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 42। तो ये बिल्कुल इसी तरह बनेगा लेकिन वो अपर टेल पे, क्योंकि 42 35 से ऊपर है, यहाँ पर कहीं आएगा और उससे ऊपर प्रॉपर्टी चाहिए क्योंकि ग्रेटर देन है, तो वो अपर टेल पे बनेगा। वो नेक्स्ट हम करेंगे। तो 1 बाय 1 करते हैं। पहला कैसे x इज लेस देन आर इक्वल टू 30, ये पहले इसका डाटा लिख लें कि आपके पास मीन कितना है 35, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू और दिस x इज़ 35 और वेरिएंस है आपके पास 16, तो ये सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो आपको जो वैल्यूज़ जो रिक्वायर्ड होता है वो वेरिएंस नहीं होती बल्कि स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आप खुद फाइंड कर लें, वेरिएंस दिया हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना बहुत आसान है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर लें वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो 16 का स्क्वायर रूट कर लिया, 4 आ गया। हाँ, अगर क्वेश्चन में पहले से आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन तो फिर आपको वही रिक्वायर्ड होता है, तो उसके साथ फिर आपने कुछ नहीं करना, ऐसा ना हो कि आप उसका भी स्क्वायर रूट कर लें। तो पहला क्वेश्चन है प्रॉपर्टी ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 30, वो फाइंड करना है। तो आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 30 है, x 30, तो x इक्वल टू 30। सबसे पहले आप x को z में कन्वर्ट करेंगे, यानी नॉर्मल को स्टैंडर्ड नॉर्मल में करेंगे। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल का एक ही फार्मूला है x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। वैल्यूज़ पुट करें, x 30
म्यू 35 डिवाइड बाई सिग्मा 4 कैलकुलेट करें, आपके पास आ रहा है जी -1.25। यानी x अगर 30 होगा तो z क्या आएगा -1.25। अब यही लिखें, आपके पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू 30, ये लिख लिया। इसको z में लिखेंगे तो x की बजाय क्या लिखा आगे z, सेम इसी तरह। तो 30 को हमने z में कन्वर्ट किया था, वो -1.25 आ रहा है, तो हमने इधर -1.25 लिखा है। यानी नॉर्मल को स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट किए, x वैल्यूज़ को z में किए, तो इधर x के बजाय z करेंगे और उधर z जो फाइंड किया वो उसकी वैल्यू पुट करेंगे -1.25। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल का भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी हो, उसका मीन कुछ भी हो सकता है, उसका वेरिएंस कुछ भी हो सकता है, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी हो सकता है। लेकिन किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जब आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे तो उसका मीन हमेशा 0 होगा और वेरिएंस उसका 1 होगा। किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे तो उसका मीन होगा 0 और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस दोनों के होंगे 1। तो इसमें आप इसी वजह से जब भी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन होता है उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसका मीन और वेरिएंस फाइंड करते हैं। तो अभी हमने x को z में कन्वर्ट किया, अब x वैल्यूज़ को z वैल्यूज़ में लिखा। अब इसका बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब z में बनाए या x में बनाए, ग्राफ सेम बनेगा, वैल्यूज़ में फ़र्क ज़रूर होगा लेकिन ग्राफ सेम बनेगा। अब देखें, हमने नॉर्मल कर्व बनाया, नॉर्मल कर्व बनाने के बाद हमने z वैल्यूज़ को पहले लिख लें। तो इधर लिख लें नॉर्मल कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज होती है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। तो इस तरफ आ जाएगा -इन्फिनिटी, इस तरफ आ जाएगा +इन्फिनिटी। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल की भी यही रेंज होती है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। अब कर्व बनाने के बाद आप उसका मीन x, फिलहाल x में लिख रहे हैं, तो मीन सेंट्रल वैल्यू बिल्कुल इसके मिड में आ जाएगा, मीन इज इक्वल टू 35, ये लिख लिया। अब जो वैल्यू आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो 30 से लेस करनी है, यानी x इज लेस देन आर इक्वल टू 30, तो 30 लिखा, 30 ज़ाहिर है 35 से नीचे आएगा, लिख लिया। और इससे लेस प्रोबेबिलिटी चाहिए तो इससे लोअर, इससे नीचे जो एरिया है उसको हमने शेड कर दिया। तो ये प्रोबेबिलिटी जो शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया हमें रिक्वायर्ड है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इन टर्म ऑफ एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एक बात और क्लियर करता चलूँ कि आपका ये जो सेंट्रल लाइन है, मीन जो है, इससे नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, टोटल एरिया अंडर द कर्व बिलो मीन इज इक्वल टू 0.5 एंड टोटल एरिया अंडर द कर्व अबव मीन इज आल्सो इक्वल टू 0.5। यानी मीन्स ये लाइन जो है, इससे नीचे इस कर्व के अंडर जो एरिया आएगा वो भी 0.5 होगा टोटल, और इस मीन्स लाइन से ऊपर कर्व के नीचे जो एरिया आएगा इस लाइन से ऊपर, लाइन से हमारा मीन से ऊपर, वो भी 0.5 होगा। तो हाफ रीजन मतलब मीन जो है वो टोटल रीजन को हाफ करता है। तो टोटल रीजन होता है टोटल एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1, यानी टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है 1 है, तो एरिया यहाँ चूँकि प्रोबेबिलिटी एरिया के उस इन टर्म ऑफ एरिया और है, तो टोटल एरिया अंडर द कर्व 1 और हाफ एरिया जो होगा वो मीन से नीचे होगा और हाफ ऊपर होगा। तो 0.5 मीन से नीचे और 0.5 मीन से ऊपर। अब ये x में तो हमने लिख लिया, एरिया भी शेड कर लिया, रेंज भी लगा ली, और ये भी मैंने बता दिया कि ये जो हाफ से एरिया नीचे है वो 0.5 और हाफ से ऊपर भी 0.5 है। इसी तरह अगर आप x को z में कन्वर्ट करेंगे तो जब भी ये नीचे, ये ऊपर जो वैल्यूज लिखी हुई है 35 और 30, ये x के लिहाज से 35 इसका मीन है और 30 के अगेंस्ट आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब 35 वैल्यू x को जब z में कन्वर्ट करेंगे, इधर कर देता हूँ मैं कि अगर x 35 हो तो z क्या होगा, x अगर 35 हो तो z क्या होगा। तो यूँ करते हैं, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा होता है। तो कर लें x कितना है 35 माइनस म्यू भी 35 है डिवाइडेड बाय सिग्मा 4 है। तो ये देखें 35 माइनस 35 0 बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो अगर x 35 होगा मीन, चूँकि तो z क्या आएगा 0, तो ये 0 में लिखिए। ये नीचे वैल्यू जो लिखी हुई है ये दोनों z की, x को z में कन्वर्ट किया हुआ है z में, और 30 के अगेंस्ट देखें x इक्वल टू 30 पुट किया तो z क्या आया था -1.25। तो 30 के अगेंस्ट z की वैल्यू क्या आएगी -1.25। अब जो वैल्यूज़ हम टेबल को देखते हैं, z टेबल, वो z के लिहाज से देखते हैं, x के लिहाज से नहीं देखते। देखें x के लिहाज से करें तो भी एरिया इसी तरह शेड होगा, डायग्राम भी यही बनेगी, z के लिहाज से करें तो भी यही होगा, लेकिन x और z वैल्यू में फ़र्क होगा सिर्फ। तो हम z में कन्वर्ट करके z में कन्वर्ट करके वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। तो हमने ये कर लिया। अब
हमने देखना है टेबल। तो याद रखें, टेबल हमें जो वैल्यू देता है, हम जो कॉमुलेटिव टेबल नहीं देखते, हम वो टेबल देखते हैं जो ज़ीरो से लेकर आपकी स्पेसिफाइड वैल्यू तक आपको प्रोबेबिलिटी देता है। टेबल अभी हम सामने करेंगे जब अब उसका यूज़ आएगा। तो अभी एक्स को जी में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद आपने एरिया टेबल जो आपको प्रोबेबिलिटी देता है वो ज़ीरो से लेकर आपकी स्पेसिफाइड वैल्यू तक। लेकिन आप देख लें, आपको ज़ीरो से लेकर स्पेसिफाइड वैल्यू तक प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए। एरिया आपको टेबल ये प्रोबेबिलिटी देगा, ये है 0.0, यानी ये है ज़ीरो और यहाँ तक ये है -1.25 30। आप जी एक्स को वैल्यूज़ को ना देखें, जी वैल्यू को देखें, इनको यहाँ पर ज़ीरो है, यहाँ पर -1.25। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, आपको चाहिए -1.25 से नीचे। करेंगे ये कि आपको ये पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है 0. यानी इस लाइन से नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.5 है। आपको जो टेबल वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है ज़ीरो से लेकर इस पॉइंट यानी -1.25 तक। आपको ये प्रोबेबिलिटी चाहिए नहीं, आपको चाहिए इस पॉइंट से नीचे। तो करेंगे क्या कि आप टोटल प्रोबेबिलिटी है 0.5, उसमें से टेबल से ये प्रोबेबिलिटी जो ज़ीरो से -1.25 तक मिलेगी उसको माइनस कर देंगे तो नीचे वाली बच जाएगी। यश आपको इन शॉर्ट यूँ बताऊं कि जब भी एरिया हाफ से कम हो, ये देखें एरिया हाफ से कम है, अपर टेल पे हो या लोअर टेल पे हो, एरिया हाफ से कम है, तो उस सूरत में आप जो भी वैल्यू होती है, यहाँ पर जी की वैल्यू आ रही है -1.25, उसको टेबल में देखेंगे और जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसको 0.5 से माइनस करेंगे। सिंपल ये कि जब भी आपका एरिया हाफ से कम हो तो उस सूरत में वो लोअर टेल पे हो या अपर टेल पे हो, हाफ से कम हो, ये हाफ से कम है देख रहे हैं आप, तो उस सूरत में आप यूँ करेंगे कि आपने यहाँ ज़ीरो से लेकर इस पॉइंट तक, ये पॉइंट आ रहा है -1.25, इस तक प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और ये प्रोबेबिलिटी जो टेबल से फाइंड करेंगे वो मैं बता रहा हूँ कि टेबल से कैसे फाइंड करेंगे। और उसके बाद 0.5 से इस प्रोबेबिलिटी को निकाल देंगे, नीचे की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो यही किया हमने, 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू z एंड z इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1.25। यानी यहाँ अच्छा माइनस को ख़त्म कर देंगे, वो इस वजह से कि हम असल में इस तरफ से इधर -1.25 से 0 तक प्रोबेबिलिटी टेबल दे रहे हैं, लेकिन हमने लिखा हुआ है -1.25 से 0 तक होना चाहिए, यानी फ्राम लेफ़्ट टू राइट होना चाहिए, यानी इधर से उधर होना चाहिए, लेकिन हमने 0 से उल्टा लिखा हुआ है, 0 से 1.25। तो जब जो साइड चेंज करेंगे इनइक्वलिटी में तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, यानी 0 से 1.25। अच्छा दूसरी बात ये कि 0 से -1.25 हो या 0 से 1.25 हो, दोनों का डिस्टेंस 0 से बराबर है। एक फ़र्क ये है कि एक 0 से नीचे है, एक 0 से ऊपर है, एरिया दोनों के अंदर सेम आएगा, तो इस वजह से नहीं फ़र्क पड़ता कि आप 0 से -1.25 लिखें या 0 से 1.25 लिखें। तो हमने लिखा है 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू z एंड z इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1.25। 0 से 1.25 देखेंगे, यानी 1.25 को टेबल से देखेंगे, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी और 0.5 से उसको माइनस करेंगे। तो 0.5 माइनस इसको टेबल से देखा, 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू z एंड z इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1.25। अब ये प्रोबेबिलिटी 1.25 के अगेंस्ट आ रही है, टेबल में देखेंगे 0.3944। ये कैसे आएगी, ये इसी वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे देखते हैं, और इसमें से माइनस करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी दूसरा पार्ट इसका जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 42। इसको कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल इसी तरह x को z में कन्वर्ट करें, इसी तरह जो क्वेश्चन है। तो या इसको पहले प्लॉट करते हैं, तो कर लें, पहले डायग्राम पे चले जाते हैं। तो डायग्राम में क्या है देख लें, वही डायग्राम से हम कर्व बनाया। अब आपकी मीन वैल्यू है 35, ये मिडिल में बिल्कुल कर्व के सेंट्रल लाइन पे हमने 35 लिखा। अब आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर 42 दी हुई है, तो 35 से ऊपर आएगी 42, और एरिया देखें x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 42 से ऊपर चाहिए, तो ऊपर वाला एरिया शेड कर लिया। बिल्कुल इसी तरह जहाँ इसमें आया था हाफ से नीचे, इसमें हाफ से ऊपर आ रहा है, दोनों का मेथड बिल्कुल सेम है, दोनों का सेम टेक्निक है, दोनों में हाफ से एरिया कम आ रहा है।
सिर्फ फ़र्क ये है कि एक में उसमें जो लोअर टेल पे आ रहा था ये अपर टेल पे आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें बिल्कुल सेम उसी तरह x42 है और x को z में कर लिया तो कैसे होगा, x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू डाल दें तो क्या आ रहा है, सिग्मा आ रहा है जी x42 माइनस 35, तो सिग्मा 4 है, सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 7/4 1.75। तो अब x को z में लिखेंगे, वही सेम स्टेटमेंट लिखी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 42, यही, और ये इसको z में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे, x के बजाय z लिख लिया और 42 के बजाय देखें 42 के अगेंस्ट z की वैल्यू है 1.75, तो उधर लिख लिया 1.75। अभी इसी को अगर z में बनाएंगे तो बिल्कुल सेम एरिया बनेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, देखें मीन तो ज़ीरो होगा, z का मीन होता ही ज़ीरो है, और 42 के अगेंस्ट z की वैल्यू है 1.75, तो ये लिख ली। अब एरिया से ऊपर चाहिए, इसमें भी यही कैसे, आपको टेबल से वैल्यू मिलेगी ज़ीरो से लेकर यहाँ तक मिलेगी, लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, ये एरिया नहीं चाहिए, आपको ज़ीरो से लेकर ये एरिया मिल रहा है टेबल से, आपको ये नहीं चाहिए, इसको ऊपर चाहिए। तो क्या करेंगे, टोटल एरिया, तो इस मीन से टोटल ऊपर जो एरिया वो 0.5 है, टेबल से आप ये प्रॉपर्टी फाइंड कर लें, 0.5 से इसको माइनस कर लें, ऊपर वाली बच जाएगी। सेम केस ऊपर वाला 0.5 माइनस प्रॉपर्टी आप जो फाइंड करें, 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू z एंड z इज इक्वल टू 1.75, यानी 0 से 1.75 तक की प्रॉपर्टी फाइंड करें, उसको 0.5 से माइनस करें तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी। वो हमने कर लिया। ये टेबल से देखेंगे, वो मैंने पहले बताया कि टेबल से वैल्यू फाइंड करने का मैं मेथड बताऊंगा। तो ये इसको माइनस करने, तो ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तीसरा केस, जो थर्ड केस आ रहा है उसको भी देख लेते हैं। थर्ड केस में ये है कि जी आपका देखें, पहले दोनों सेम थे, पहले दोनों का मेथड सेम था, दोनों में एरिया हाफ से कम था, सिर्फ फ़र्क ये था कि एक में लोअर टेल पे आ रहा है, एक में अपर टेल पे आ रहा है। इस केस में एरिया हाफ से ज़्यादा है, देख लें आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, और नेक्स्ट केस भी ऐसा ही है, उसमें भी एरिया हाफ से ज़्यादा है, लेकिन इधर एरिया हाफ से ज़्यादा है लोअर टेल पे आ रहा है, इधर एरिया हाफ से ज़्यादा है अपर टेल पे आ रहा है, दोनों का मेथड सेम है। तो देख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 40, तो x चूँकि 40 है तो x को z में कन्वर्ट कर लिया, वही x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, सेम फार्मूला है, 40 माइनस 35 म्यू 35 है, डिवाइड बाई सिग्मा 4 है, 4/5/4 ये 1.25 आता है। अब इसी x को z में कर लिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 40, तो z इज लेस देन आर इक्वल टू 1.25, यानी z 1.25 आ रहा है। इसमें क्या होगा, अब देख लें, जब भी एरिया हाफ से कम हो तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करके 0.5 से माइनस करते हैं, जब एरिया हाफ से ज़्यादा हो, ये हाफ से ज़्यादा है तो क्या करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी जो वैल्यू के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं उसको 0.5 के ऊपर ऐड करते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, कैसे क्यों ऐड करते हैं ये भी बता देता हूँ कि देखें, आपको टेबल जो देते हैं वो 0 से लेकर इस पॉइंट तक देगा, यानी 0 से 1.25 तक, ये वैल्यू, ये एरिया, ये यहाँ से यहाँ तक, इन दो लाइंस के बीच में ये तो टेबल दे देगा। इससे पीछे वाला आपको पता है ही 0.5 है, यानी मीन से नीचे जो एरिया होता है वो टोटल 0.5 होता है, तो टोटल ये 0.5 ये मीन से नीचे, और टेबल की वैल्यू जो आप फाइंड करेंगे वो यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों को ऐड किए टोटल एरिया आ जाएगा, इस वजह से ऐड करते हैं। तो ये 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1.25 तक, तो 1.25 को टेबल में देख लें, टेबल में जब भी देखेंगे वैल्यू तो वो इस तरह होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी की स्टेटमेंट इस तरह हो तो टेबल देखेंगे 0 से लेकर किसी वैल्यू तक, यानी लोअर एंड पे 0 हो, अपर एंड पे जो भी वैल्यू हो तो उसको टेबल में देख लेंगे। अगर यहाँ पर 0 नहीं है तो उसको टेबल में देखेंगे तो वो गलत होगा, लोअर एंड पे 0 होना चाहिए। तो इस वैल्यू 1.25 को आप टेबल में देख लें तो 0.3944, यानी 1.25 को टेबल में देखेंगे तो वो आ रही है 0.3944, 0.5 के ऊपर ऐड करने, ये आपका आंसर आ रहा है। तीसरा केस, चौथा सॉरी, बिल्कुल सेम उसी तरह है कि ग्रेटर देन 29 चाहिए प्रोबेबिलिटी, तो x 29 है उसको z में कन्वर्ट कर दिया, बिल्कुल सेम मेथड से, और x की स्टेटमेंट को z की स्टेटमेंट में किया, बिल्कुल सेम मेथड से। इसमें भी 0.5 ऐड होगा क्योंकि ये एरिया भी आपसे ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ अपर टेल पे फ़र्क ये, तो क्या होगा जी 0.5 और फिर 0 से लेकर 1.50, असल में ये 1.5 आ रहा है, लेकिन आप 0 लगाया करें, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखा करें, पॉइंट के बाद आप एरिया टेबल फाइंड करते हुए आपकी जो z आता है, z की वैल्यू अगर
1.5 आ रही है, यहाँ पर -1.5 आ रही है, तो 0 हमने खुद लगा लिया। और अगर 3 डिजिट आ जाते पॉइंट के बाद, ये 4 या 5 आ जाते, तो अगले सारे डिजिट जो है ना वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट छोड़ के अगले जो डिजिट होते हैं उनको राउंड ऑफ कर देते हैं। 2 रखा करें क्योंकि एरिया आपको 2 डिजिट तक देता है, 2 से ज़्यादा डिजिट तक आपको एरिया वो टेबल से नहीं मिलेगा। तो 1.50 अब सेम केस है 0.5 प्लस 0 से लेकर 1.50 तक प्रोबेबिलिटी। अब इस 1.50 को हम टेबल में देखेंगे, तो 1.50 को टेबल में देखें कि उसके अगेंस्ट z की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, तो वो आ रही है 0.4332 और 0.5 को उसके अंदर ऐड कर लिया तो ये आ जाएगा। तो यहाँ तक मैं एक मुख्तसर बात ये कहता चलूँ कि इन 2 केसेस में, पहले 2 केसेस सेम थे, उसमें एरिया जो हाफ से कम था, पहले दोनों केसेस में एरिया हाफ से कम था, और एक केस में लोअर टेल पे था और एक केस में अपर टेल पे था। दोनों केसेस में हमने ये किया कि एरिया जो वैल्यू आपको दी थी उसको z में कन्वर्ट करके उस z को टेबल में देखा, जो प्रोबेबिलिटी आई उस प्रोबेबिलिटी को 0.5 से माइनस किया तो आंसर आया था। ये 2 जो केस हैं, तीसरा और चौथा, इसमें दोनों में एरिया हाफ से ज़्यादा है। देखें इसमें, देखें हाफ से ज़्यादा है लेकिन अपर टेल पे है, और ये हाफ से टेल पे है। इन दोनों केसेस में क्या होगा कि जो भी वैल्यू आपको दी हुई है, वैल्यू दी है 40 को z में कन्वर्ट किया तो 1.25 आता है। वैल्यू 40 दी हुई है, 40 को z में कन्वर्ट कर लिया तो 1.25 आता है। इस 1.25 को आप z में देखेंगे, z टेबल में जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी उसके अंदर 0.5 ऐड करेंगे। ये देखें, यही 1.25 को टेबल में देखा, प्रोबेबिलिटी जो भी आई वो 0.3944 आ रहा है, उसको 0.5 के अंदर ऐड कर लिया, और इस केस में भी सेम ऐसा ही है। अच्छा, नेक्स्ट केस है आपके पास, जब आपको 2 वैल्यूज़ दी हों, जब आपको 2 वैल्यूज़ दी हों और पूछा हो कि इनके बीच में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपसे कहा है कि 28 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू x एंड x इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 38। इसके बीच में आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें कि x की वैल्यू इसके बीच में आ जाए, 28 और 38 के बीच में आ जाए, क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब देख लें, आपका मीन है 35। देखें एक वैल्यू 28 35 से कम है, दूसरी 35 से ऊपर है। ये एक केस है कि जब आपको 2 वैल्यूज़ के बीच में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो और एक वैल्यू मीन से नीचे हो यानी कम हो, छोटी हो, और दूसरी वैल्यू मीन से ऊपर हो यानी बड़ी हो, तो उस सूरत में क्या करते हैं। तो इस केस को देख लें, इसमें x 2 हैं, एक 28 और एक 38। तो x1 को कह दिया 28, x2 को कह दिया 38, तो z भी 2 आएंगे। z1 हो गया x1 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, वो x1 की वैल्यू पुट करें, म्यू और सिग्मा की वैल्यू पुट करें, ये आ रहा है -1.75, और z2 आ रहा है, उसमें x2 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा करेंगे तो x2 की वैल्यू क्या आ रहा है 38, इसको पुट करें और कैलकुलेट करें तो आपके पास आ रहा है 0.75। अभी इसी स्टेटमेंट को, x वाली स्टेटमेंट को किस में कर लिया, z वाली स्टेटमेंट में क्या किया हमने, 28 के अगेंस्ट वैल्यू आई थी -1.75, तो ये लगा ली -1.75, x के बजाय z कर लिया, और दूसरी वैल्यू थी हमारे पास 38 के अगेंस्ट z आया था 0.75, तो वो लगा लिया। अब इसमें क्या करना होता है, करना ये होता है कि आप ने 0 से लेकर z को देखते हैं, z 0 से -1.75 है, यानी आपको वैल्यू चाहिए -1, रीजन जो चाहिए वो -1.75 से लेकर ये वैल्यू आ रही है 0.75, इसके बीच में चाहिए। तो करेंगे क्या कि 0 से लेकर 1.75 तक और फिर 0 से 0.75 तक दोनों एरिया फाइंड करें, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये आपको टेबल से मिलेंगे क्योंकि लोअर एंड पे 0 ही आएगा, और फिर दोनों को ऐड कर लें। तो हमने क्या किया कि 0 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू z, z इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 1.75, माइनस को ख़त्म कर देंगे। क्यों कि 0 से -1.75 तक जितना एरिया आता है इतना ही 0 से 1.75 तक आता है नॉर्मल कर्व में, क्योंकि नॉर्मल कर्व सिमेट्रिक होता है। तो 0 से 1.75 तक जितना एरिया आएगा इतना ही 0 से -1.75 तक आएगा। तो हमने माइनस को ख़त्म कर दिया क्योंकि एरिया तो सेम होगा। तो हमने लिखा है 0 से 1.75 तक, यानी यहाँ से यहाँ तक एरिया, ये देखें 0 से यहाँ तक, और फिर 0 से 0.75 तक, 0 से 0.75 तक। 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज लेस दैन आर इक्वल टू z एंड z इज लेस दैन आर इक्वल टू 0.75। अब इन दोनों को 1.75 को भी टेबल में देखेंगे और 0.75 को भी टेबल में इन दोनों की वैल्यूज़ देखेंगे। वो आ रहा है 1.75 के अगेंस्ट आ रही है 0.5499 और दूसरी के अगेंस्ट आ रही है 0.2734। दोनों को ऐड कर लिया आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट
आपके पास नेक्स्ट जो है उसमें भी दो वैल्यूज़ हैं और पूछा गया उन दोनों वैल्यूज़ के बीच में प्रॉपर्टी फाइंड करें, लेकिन फ़र्क ये है कि या तो दोनों वैल्यूज़ मीन से छोटी होंगी, जैसे ये केस आपको नज़र आ रहा है छठा केस है, और या तो दोनों वैल्यूज़ मीन से ऊपर होंगी। तो इसमें देखें आपके पास 28 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू x एंड x इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 34, दोनों वैल्यूज़ मीन से छोटी हैं, कम है। तो इसको प्लाट कर लें, आपने कर्व बनाया सेम उसी तरह 35 मीन की जगह 35 लिखी है, एक वैल्यू है 34, दूसरी है 28, तो दोनों मीन से नीचे आ रही हैं और इनके बीच में प्रॉपर्टी चाहिए, तो बीच वाले एरिया शेड कर दिए। अब ये इस सूरत में क्या करते हैं कि सबसे पहले तो आप x1 और x2 कर लें, x1 है 28, x2 है 34, तो z1 z2 फाइंड करेंगे जिस तरह पहले किया है। z1 होता है x1 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, तो x1 म्यू और सिग्मा की वैल्यू पुट कर लें, वो -1.75 आ रहा है। z2 x2 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, x2 की वैल्यू 34 है, म्यू और सिग्मा तो पुट कर लें और ये आ रहा है -0.25। तो एक बात और यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि जब भी आपके पास मीन से छोटी वैल्यू होगी तो जब उसको z में कन्वर्ट करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, और जब भी आपको वैल्यू मीन से बड़ी होगी तो अगर उसको z में कन्वर्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। तो इसमें दोनों वैल्यूज़ मीन से नीचे थी तो दोनों नेगेटिव आ गई हैं। अब इनको देखें 34 और 28 के अगेंस्ट हमने z लिख लिया, 34 के अगेंस्ट z आ रहा है -0.25 और 28 के अगेंस्ट z आ रहा है -1.75। तो हम इनको देख के प्रॉपर्टी, इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में प्रॉपर्टी चाहिए। इसमें सिंपल केस ये है कि आप देख लें, सबसे पहले ये देखें कि मीन से दूर कौन सी वैल्यू है, तो मीन है 35, या अगर इस z में देखते हैं तो मीन है 0 और दूर वैल्यू है -1.75, यानी मीन से दूर, यहाँ 35 से दूर कौन सी है 28। तो आप चूँकि x वैल्यूज़ तो नहीं करते, आप z से करते हैं, तो z वैल्यूज़ को देखें, z मीन 0, एक वैल्यू -0.25 और दूसरी वैल्यू -1.75। तो मीन से दूर कौन सी है -1.75, तो पहले इसको लिखें, 0 से लेकर माइनस को ख़त्म करें, 0 से लेकर 1.75 तक, तो ये लिखा 0 से 1.75 तक। फिर दूसरी को 0 से लेकर जो मीन के करीब है वो 0.25 माइनस को ख़त्म कर दें, तो 0 से लेकर 0.25। अब इसको टेबल में देखें, 1.75 को टेबल में देखें, वो वैल्यू आ रही है 0.4599, और दूसरी को देख लें तो वो आ रही है 0.0987, और जो 0 से बड़ी वैल्यू और बीच में साइन माइनस का होगा, ये साइन क्या होगा माइनस का। वो क्यों कि आपको प्रॉपर्टी चाहिए इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में, तो आप करें ऐसा कि पहले 0 से बड़ी वैल्यू तक की प्रॉपर्टी फाइंड कर लें, फिर 0 से छोटी वैल्यू, छोटी से मुराद जो 0 के करीब है उसकी फाइंड कर लें, फिर बड़ी जो ज़्यादा प्रॉपर्टी है यानी जो वैल्यू मीन से ज़्यादा दूर है उसकी प्रॉपर्टी से जो मीन के ज़्यादा करीब है उसकी प्रॉपर्टी को माइनस कर लें, तो ये बीच वाले एरिया बच जाएगा। तो ये हमने किया है, तो इस सूरत में माइनस आएगा। और नेक्स्ट केस भी बिल्कुल इसी तरह है, उसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि दोनों वैल्यूज़ मीन से ऊपर हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आप देख लें, यहाँ पर किया हुआ है कि 38 और 45 दोनों मीन से ऊपर आ रही हैं। x1 x2 भी हमने लिख लिया, एक 38 और दूसरा 45। z1 z2 भी सेम उसी तरीके से फाइंड किया। अब प्रॉबिलिटी को x से z में लिखा, x क्या था 38 से 45 तक, z में 0.75 से 2.50 तक आ जाएगा। ये असल में 2.5 आ रहा है, लेकिन हमने 0 खुद लगाया है, 0 2 डिजिट पॉइंट के बाद चाहिए होते हैं। तो 0 से लेकर पहले देख ले 0 से यानी मीन से दूर कौन सी वैल्यू, तो मीन से दूर यानी मीन से ज़्यादा डिस्टेंस पे है 2.5, तो उसको पहले लिखा 0 से 2.5 तक की प्रॉबिलिटी, फिर 0 से 0.75 तक की प्रॉबिलिटी। ये पहली प्रॉबिलिटी से दूसरी माइनस होगी, दोनों को टेबल से फाइंड आउट करके माइनस कर लिए, ये आपका आंसर आ जाएगा जो आ रहा है 0.2204। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एरिया टेबल हम कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी वैल्यू की प्रॉबिलिटी हम एरिया टेबल से कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये देख लेते हैं, ये आपके पास है एरिया टेबल। तो आपके पास प्रॉबिलिटी है, फ़र्ज़ करें आपको किसी भी वैल्यू की प्रॉबिलिटी चाहिए, यहाँ से यहीं से हम देख लेते हैं कि आपका एक क्वेश्चन है जिसमें प्रॉबिलिटी आपको चाहिए थी 1.75 की, ये 1.75 की प्रॉबिलिटी चाहिए और 0.25 की। तो हम देखते हैं पहले 1.75 को टेबल में देखते हैं। तो कैसे देखेंगे, सबसे पहले ये टेबल है आपका, टेबल में देखें आप z यहाँ पे लिखा हुआ है
ये देखें जी, और इस रो में देखें 1.75 वैल्यू याद रखें 1.75 है, तो 1.7 देखें कॉलम में जाएं 1.7, तो ये देखें 1.7 ये आ रहा है, और इससे इसी से आगे 1.75 है, अगला डिजिट कौन सा है 5, इसी से आगे 0.5 वाले कॉलम में चले जाएं, देखें 1.7 ये 0 वाला है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये प्रोबेबिलिटी आ रही है। देखें 1.7 और आगे 5 वाले कॉलम में जाएं तो क्या आ रहा है 1.7, ये 0 वाला, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये क्या आ रहा है जी 0.4599, 0.4599, तो ये देख लें आपके पास प्रोबेबिलिटी है 0.4599। और इस तरह दूसरी है हमारे पास है 0.25, इसको भी देख लेते हैं कैसे, तो 0.2, ये देखें 0.2 आगे 5 वाले कॉलम में चले जाएंगे क्योंकि अगला डिजिट 5 है, तो ये 0 वाला, ये 1, 2, 3, 4, 5, तो ये प्रोबेबिलिटी आ रही है जी 0.0987, 0.0987, तो इसको देख लें ये 0.0987। अच्छा, अगर आपको 0.5 फ़र्ज़ करें 2 पे प्रोबेबिलिटी चाहिए, एग्जैक्टली 2 पे, पॉइंट है ही नहीं है, यानी 2 पे चाहिए, सिर्फ 2, तो आगे लगा लें 0.00, 2.0 पे प्रोबेबिलिटी देख लें, 2.00 पे तो क्या होगा, देखें यहाँ पर आते जाएं, 2 कहाँ है, 2 ये 2.0 और आगे 0, देखें आगे 0 वाले कॉलम में तो ये रहा है 0.4772, ये पॉइंट है, शुरू में पॉइंट है, हर एक के प्रोबेबिलिटी के शुरू में क्या होगा, पॉइंट होगा। तो यूनिट एरिया टेबल से आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।